ओके, सबसे पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज ये फोर्थ क्वेश्चन जो है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले चीज आपको क्या दिया, यहाँ पे एक सर्कल दिया, ध्यान देना। हम लोग ये प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टी, जरा ध्यान दो। यहाँ पे हमें क्या दिया है कि ये जो आर एस है ये क्या डायमीटर है। तो पहले चीज जो डेटा दिया है हम लोग उससे यूज करके क्या करेंगे, सम चालू करेंगे। यहाँ पे आर है, यहाँ पे एस है, एंड सेंटर में क्या रहेगा, हमारा ओ रहेगा। अब एक पॉइंट टी दिया है। ओके, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट टी को ज्वाइन कर लेते हैं। चलो यहाँ पे ज्वाइन होएगा। ये हमें प्रूव करना है कि आर टी है, सपोज एंगल बनाना रहेगा तो इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन कर लिया मैंने। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, पॉइंट टी। ओके, अब ध्यान दो, हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि ये जो एंगल है आरटीएस इज एन अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल का मतलब क्या है कि ये जो आरटीएस आएगा ये क्या रहना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री रहना है, 90 डिग्री से कम। तब जाके ये क्या रहेगा, ये अक्यूट एंगल है। आप कैसे करेंगे देखो। जैसे पहले चीज, कोई भी एंगल आपको इधर आइडिया नहीं है, लेकिन डायमीटर का एंगल आपको पता है कि डायमीटर का एंगल जो रहता है, डायमीटर का सबसे पहले मेजर कितना रहता है, 180। ये जो एंगल है यहाँ पे ये इंस्क्राइब्ड एंगल जैसे काम कर रहा है। चलो हम लोग इसको क्या लेते हैं, पॉइंट पी लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सॉल्यूशन। क्लियरली डायग्राम से हमें पता है आर एस इज डायमीटर। सबसे पहले ये आपको दिया है क्वेश्चन में, आर एस डायमीटर में है, इसका मतलब मेजर ऑफ आर्क आर एस ये इक्वल टू कितना रहेगा, 180 डिग्री। आपको क्या चाहिए, मेजर ऑफ एंगल आर पी एस चाहिए। तो आप ही बताओ ये हाफ रहेगा कि डबल रहेगा। डबल। डबल मतलब ये एंगल 360 डिग्री है। क्या बात है, वेरी गुड। नहीं सर, आधा रहेगा। अभी हाफ, डबल नहीं तो हाफ ही ऑप्शन है। तो ये हो गया हाफ से डिवाइड, ये और ये कैंसिल। कितना आ रहा है इसका आंसर, ये एंगल आ रहा है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री मिल गया। अब सपोज अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, ध्यान देना बहुत ही सिंपल पार्ट है। अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल पीटीएस। ध्यान देना, अगर ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियस सा बात है ये भी क्या रहेगा, 90 डिग्री। ये लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर तो 180 रहता है। तो अगर ये 90 रहेगा तो ये कितना रहेगा, 90 रहेगा। ओके, तो सबसे पहले चीज एंगल आर पी एस प्लस एंगल टी पी एस ये इक्वल टू कितना रहेगा, 180 डिग्री। का रीजन क्या है लिखोगे यहाँ पे, लीनियर पेयर लिखोगे। अभी हमने क्या किया था, आरपीएस ढूंढा था, तो एंगल टीपीएस इक्वल टू 180 माइनस 90, तो ये इक्वल टू कितना होएगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया। ओके, अब इससे कुछ फायदा है क्या वो देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट की ओर जाते हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, एंगल टी मतलब जो भी है आरटीएस प्लस एंगल टीपीएस प्लस एंगल पीएसटी। ये टोटल कितना होना चाहिए, कितना आएगा, ट्रायंगल का मेजर कितना होना चाहिए, एंगल 180। ठीक है, आपको ये आरटीएस ढूंढना है। तो एंगल आरटीएस इक्वल टू होएगा 180, टीपीएस ये कितना है, 90 डिग्री। तो प्लस 90 यहां गया तो माइनस 90 डिग्री होएगा, प्लस यहां पे क्या रहेगा, एंगल पीएसटी रहेगा। अब एंगल आरटीएस आपको ढूंढना है,
तो एंगल आरटीएस क्या रहेगा, 180 माइनस 90, ये 90 डिग्री होएगा, मेरा गलती हुआ, यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, प्लस दूसरे साइड गया तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, एंगल पीएसटी आएगा। क्लियरली आपको नोटिस हो रहा है कि ये जो आरटीएस रहेगा ये 90 से कम रहेगा ना। कैसे समझा 90 से कम, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो 90 से कुछ तो एंगल कम होएगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, आरटीएस आएगा। इसका मतलब क्या है, एंगल आरटीएस इज एन अक्यूट एंगल। गो थ्रू कर रहा है, मैं आपको पूछने वाला हूं, यहाँ पे क्या है, एक मतलब सॉरी मेरा गलती हुआ, एक रेक्टेंगल है बोला गया है। एक रेक्टेंगल क्या है, एक रेक्टेंगल को हमें क्या प्रूव करना है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में आप लोग बताओ ऑपोजिट एंगल्स कितने रहने चाहिए, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स क्या रहने चाहिए, सप्लीमेंट्री। बहुत ही सिंपल है। देखो सॉल्यूशन क्या है इसका। सबसे पहले एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी है, विच इज 90 डिग्री। सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए, ऑपोजिट एंगल्स के रिलेटेड चाहिए। तो एंगल ए प्लस एंगल सी, ये इक्वल टू क्या आएगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री आएगा, विच इज कितना, 180 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। तो आपने क्या प्रूव किया, एज ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल इज राइट। बहुत ही सिंपल स्टेप का डाउट है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एंगल पी जेड एक्स प्लस एंगल डब्ल्यू जेड पी, टोटल कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। खुद से ट्राई करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, एंगल डब्ल्यू जेड पी चाहिए। तो ये क्या रहेगा, 180 डिग्री, पी जेड एक्स कितना है, 90 डिग्री है, तो ये कितना होएगा, दिस विल बी 90 डिग्री। चल फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब राइट साइड में भी वही करो, एंगल वाई टी पी प्लस एंगल डब्ल्यू टी पी, ये इक्वल टू क्या होएगा, 180 डिग्री होएगा। तो नेक्स्ट रक्षण कैमरा ऑन करना। तो यहाँ पे आएगा डब्ल्यू टी सर मैं थोड़ी देर कैमरा ऑफ रखूं क्या? इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री। ये इधर गया तो क्या होएगा, माइनस होएगा, माइनस कितना होएगा, 90 डिग्री होएगा। तो ये भी सेम आपको कितना मिलेगा, 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल प्रूव करना है। तो क्या चाहिए आपके हिसाब से, क्या चाहिए रहेगा, ऑपोजिट एंगल कितना रहना चाहिए, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री। तो जेड का ऑपोजिट कौन है, टी। टी है। तो यहाँ पे लिखो एंगल जेड प्लस एंगल टी इक्वल टू 90 प्लस 90 डिग्री, ये कितना होएगा, दिस विल बी 180 डिग्री। ओके, कितना करना। ओके, अब आप क्या बोलोगे, एज ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, क्वाड्रिलैटरल डब्ल्यू जेड पी टी इज ओके। अभी सेकेंड पार्ट में पहले चीज तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे ये x है और यहाँ पे ये y है। ये एक एंगल एक्सटेंड कर रहा है विच इज कितना, 90 डिग्री। ये यहाँ पे एक एंगल एक्सटेंड कर रहा है और ये भी कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे ये पॉइंट z है, यहाँ पे ये पॉइंट t है। अगर सेम लाइन, ध्यान देना, अगर सेम लाइन से दो इक्वल एंगल्स सबटेंड या फिर एक्सटेंड हो रहे हैं,
तो ये चारों पॉइंट्स क्या रहेंगे, कौन साइक्लिक रहेंगे। कौन साइक्लिक का मतलब क्या है, अब एक साइकिल के फॉर्म में आ रहे हैं, मतलब क्या, W के बाद Z आएगा, Z के बाद T आएगा, T के बाद कौन साइकिल, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो Y के बाद X, सॉरी X के बाद Y आएगा, Y के बाद T आएगा, T के बाद Z आएगा, आपके ऊपर पूरा कुछ ऐसा बोलना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले चीज क्या लिखोगे, एंगल्स का सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखोगे एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू एंगल एक्स टी वाई, एंड ये इक्वल टू कितना रहेगा, 90 डिग्री। सेम एंगल है, देयरफॉर आप क्या बोलोगे, एज सेम एंगल इज सबटेंडेड by the same line, that is xy, then all 4 points x z, कॉमा डालना है, x z t एंड y, मतलब ये ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, आर कॉन साइक्लिक। सबसे पहले है ये 7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये 7 क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, सबसे पहले मेजर ऑफ आर्क एनएस दिया है, तो मेजर ऑफ आर्क एनएस इज 125 डिग्री। नेक्स्ट है मेजर ऑफ आर्क ईएफ, ये इक्वल टू कितना है, 37 डिग्री। ओके, आपको क्या ढूंढने बोला है, एनएमएस, तो मतलब एंगल एनएमएस ढूंढ के निकालना है, कितना रहेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय कोरोलरी, आप कोरोलरी कौन सा मेंशन मत करना, डायरेक्ट ऐसे लिखो बाय कोरोलरी। यहाँ पे सबसे पहले एंगल एनएमएस ये इक्वल टू रहेगा हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क एनएस माइनस मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे ईएफ, ब्रैकेट क्लोज कर दो, हाफ इंटू, यहाँ पे मेजर ऑफ आर्क एनएस इज 125 माइनस 37 आएगा, 125 से 7 कम करो 118 आएगा, 118 में से 30 कम करो तो ये कितना आएगा, दिस विल बी 88 अपॉन क्या आएगा 2, इट इज हाउ मच, 44। तो सबसे पहले चीज आपको क्या क्या दिया है यहाँ पे, तो 8th क्वेश्चन में आपको मेजर ऑफ आर्क ए ई दिया है, दिस इज कितना 95 डिग्री। फिर दूसरा आपको दिया है एंगल ए बी ई दिया है, इट इज हाउ मच, 108 डिग्री। आपको क्या ढूंढना है, मेजर ऑफ आर्क बीसी ढूंढना है, कितना रहेगा करेक्ट। इट्स वेरी सिंपल, सबसे पहले बाय कोरोलरी, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एंगल ए बी ई ये इक्वल टू रहेगा हाफ, ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, मेजर ऑफ आर्क ए ई प्लस मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पे आएगा सी, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ए बी आपको दिया है 108, 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो दूसरे साइड आके मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, मेजर ऑफ आर्क ए ई इज 95, आपको क्या ढूंढना है, मेजर ऑफ आर्क सी डी ढूंढना है। तो 108 इंटू 2 इज 216 माइनस 95 करोगे तो यहाँ पे मेजर ऑफ आर्क क्या आएगा, सी डी आएगा। 216 से 95 कम करो, एक कम होएगा, ये 121। तो आपको जस्ट इसके प्रॉपर्टीज अच्छे से करने हैं, जो आपको बोला प्रॉपर्टीज आपका तब यहाँ पे प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू कॉर्ड secant, एंड यहाँ पे क्या रहेगा,
ध्यान देना। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रोसीड कैसे करोगे ये पार्ट है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले चीज हम लोग क्या करते हैं, 3 सर्कल पहले बना के रखना, तीनों प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है, लेकिन आपको जस्ट थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कब कौन सा प्रॉपर्टी यूज है। बहुत ही सिंपल। ओके, ध्यान देना। सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। तो सबसे पहली चीज है कॉर्ड क्या है, बहुत ही सिंपल है। कॉर्ड सिर्फ क्या करता है, सर्कल को 2 पॉइंट्स पे क्या करता है, इंटरसेक्ट। यहाँ से एक इंटरसेक्ट हुआ, इधर एक इंटरसेक्ट हुआ। चलो अब इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, यहाँ पे ए, इधर ई, यहाँ पे क्या देते हैं सी, इस तरफ बी, और यहाँ पे हम लोग चलो कोई रैंडम डी देते। ओके, ध्यान देना, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, ए ई इंटू ई सी। ठीक है, यहाँ पे आएगा ए ई इंटू ई सी, ये इक्वल टू रहेगा बी ई इंटू ई डी। ये सबसे पहला वाला प्रॉपर्टी हो गया। अब दूसरा है, ये प्रॉपर्टी को आप क्या बोलोगे, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ सीकेंट। ठीक है, सीकेंट बोलेंगे। सीकेंट क्या रहता है, सीकेंट क्या करता है, सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करता है एंड सर्कल के बाहर जाता है। ये आपका फर्स्ट सीकेंट हो गया। जैसे ये आपका क्या रहेगा, सेकंड सीकेंट है। तो वैसे आपका 2 सीकेंट बन गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनल डिवीजन हो रहा है। चलो मैं इसका भी नाम दे, सॉरी एक्सटर्नल डिवीजन, मतलब डिवाइड किधर हो रहा है, बाहर की साइड पे हो रहा है। यहाँ पे डिवीजन कहाँ पे हो रहा था, अंदर हो रहा है। चलो इसका कोई तो एक रैंडम नाम देते हैं, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे डी, और यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा। ओके, बहुत ही सिंपल है, ध्यान देना। सबसे पहले आप कैसे लिखोगे, ए सी बड़ा वाला साइड इनटू यहाँ पे छोटा वाला साइड, छोटा वाला साइड क्या है, ए बी। सेम नीचे भी वही करोगे, बड़ा वाला साइड क्या है, ई सी, छोटा वाला साइड कौन है, छोटा वाला साइड इज डी। एज सिंपल एज दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पार्ट, नेक्स्ट वाला पार्ट इज दैट इज, कौन सा था कुछ भूल गया, हाँ टैंजेंट सीकेंट थ्योरम है। यहाँ पे टैंजेंट है एंड इधर क्या है, एक सीकेंट। थ्योरम के थ्रू आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सबसे पहला जो लाइन रहेगा वो क्या रहने वाला है, एक सीकेंट रहेगा। सीकेंट मतलब ये क्या होगा, सर्कल के बाहर आएगा। सेकंड वाला जो लाइन रहेगा ये क्या रहेगा, एक टैंजेंट रहेगा। तो इधर बराबर ये एक टैंजेंट हो गया। सबसे पहले चीज ये एक टैंजेंट है, तो वो टैंजेंट क्या होगा, ये एक पॉइंट पे कट करेगा। ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। ओके, तो सबसे पहले चीज ये पॉइंट को हम लोग ए, यहाँ पे ये पॉइंट को बी, ये पॉइंट को हम लोग लेंगे सी, और यहाँ पे लेंगे हम लोग। बहुत ही सिंपल है। टैंजेंट कौन है हमारा, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर ये इक्वल टू क्या रहेगा, सी डी इंटू क्या रहने वाला है, बी सी रहेगा। बहुत ही सिंपल, बस ए बी का स्क्वायर करो, ये क्या रहेगा, सी डी इंटू क्या रहेगा। ठीक है, ओ सॉरी सॉरी सीकेंट है ना, सीकेंट रहेगा तो शायद यहाँ पे बी सी एक आएगा और बड़ा वाला साइड, तो इधर बी सी इंटू बी डी रहेगा। मेरा गलती हो, ये चीज ध्यान देना, करेक्ट करो। तो मतलब इसमें भी वो सेकंड जैसे एक बड़ा सा, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है पी क्यू। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो जो पी क्यू है, दिस इज एक्टिंग एज व्हाट, दिस पी क्यू इज एक्टिंग एज द टैंजेंट। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। सेकंड हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पी एस है ये किसके साथ एक्ट कर रहा है, एज द सेकंड। व्हाट यू कैन अप्लाई, टैंजेंट सीकेंट थ्योरम। अभी टैंजेंट सीकेंट थ्योरम क्या है, तो आप क्या करोगे, टैंजेंट का स्क्वायर दैट इज पी क्यू का स्क्वायर ये इक्वल टू होएगा
इसके साथ PS के साथ पहले मल्टीप्लाई करो, एंड बाहर का साइड कौन है, PR, इसके साथ ये क्या होएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहली चीज PQ का स्क्वायर विच इज कितना, 12 स्क्वायर, ये इक्वल टू क्या होएगा, PS आपको ढूंढना है, इनटू क्या होएगा, PR कितना है 8, 144 को आप डिवाइड किससे करोगे, 8 से डिवाइड करोगे, तो ये कितना आएगा, PS आएगा। ओके, तो डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, ऑलमोस्ट 18 टाइम्स आएगा। तो PS का वैल्यू कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। अब ध्यान देना, PS का वैल्यू 18 आ रहा है, आपको क्या ढूंढना है, RS ढूंढना है। बहुत ही सिंपल है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, मतलब A पार्ट हो गया। चलो B पार्ट करते। तो B पार्ट में सबसे पहले सबसे लंबा साइड कौन है, PS। ये किसका बना हुआ है, एक तो ये बना हुआ है PR का, दूसरा ये बना हुआ है RS का। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, R इज बिटवीन P एंड S। ओके, तो PS कितना है यहाँ पे, PS इज गिवन एज 18, PR कितना था, PR इज 8, तो प्लस 8 इधर गया तो -8 होएगा, इक्वल टू क्या होएगा, RS इक्वल टू कितना होता है, ये हो गया फर्स्ट वाले का। बहुत ही सिंपल है, प्रॉपर्टीज यूज करते सॉल्व करो, बहुत सिंपल हो जाता। नेक्स्ट वाला ट्राई करना। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले RS इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट D, ठीक है, हमें ये सब वैल्यूज दिया है, आपको क्या ढूंढना है, DN। ओके, तो ये प्रॉपर्टी आपको पता रहना चाहिए। दिस इज थ्योरम ऑन इंटरनल डिवीजन हो रहा है, क्लियरली आपको दिख रहा है D पॉइंट जो इंटरसेक्ट हो रहा है सर्कल के अंदर है, तो आप क्या बोलोगे, थ्योरम ऑन इंटरनल डिवीजन। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इट इज बहुत ही सिंपल, MD अपॉन DN, ये इक्वल टू SD अपॉन क्या रहेगा, DR रहेगा। तो MD का वैल्यू कितना है 8, DN आपको क्या करना है, ढूंढ के निकालना है, SD ये कितना है 4, DR आपको ढूंढ के निकालना है 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो DN इक्वल टू कितना होएगा, 8 इंटू 15 अपॉन 4, तो ये 4 2s होएगा, DN का वैल्यू कितना आ रहा है 30। ये क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। चलो सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूँ। सेकंड पार्ट में भी सेम, MD अपॉन DN इक्वल टू SD अपॉन DR आएगा। MD का वैल्यू कितना है 9, DN का वैल्यू कितना है 8, SD का वैल्यू ढूंढना है, DR का वैल्यू कितना दिया है 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। एक सेकेंड, RS का वैल्यू इधर दिया ना, ओके ध्यान देना, यहाँ पे उन्होंने RS का वैल्यू दिया है कि RS इज हाउ मच, RS इज 18, एंड यहाँ पे हमें क्या दिया है, RS 18 दिया है। इसके बाद आपको और क्या दिया है, फाइंड DS पूछा है। ओके फाइन, तो यहाँ क्या क्या, RS और MD दिया है, RS और MD दिया है। RS कितना दिया है, RS 18 दिया है, MD 9 दिया है, और क्या दिया है, और कुछ DN दिया है। तो इसका कुछ काम नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है। ओके जी, तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या आना चाहिए, DR आना चाहिए, रख दो इसको, कुछ मत करो, रहने दो, कोई टेंशन मत करो। ओके, अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे आप क्या यूज करोगे मालूम है क्या, प्रॉपर्टी ऑफ, आप इधर कंपोनेंटो यूज करोगे। आप कंपोनेंटो कैसे यूज करोगे, बहुत ही सिंपल है। कंपोनेंटो रहता है क्या है, तो ये मैं समझाता हूं। कंपोनेंटो क्या रहता है, इट इज न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन क्या आएगा, डिनोमिनेटर आएगा। ओके ध्यान देना, या फिर इसका और एक सिंपल मेथड है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे +1 करो इस तरफ, इस तरफ भी आप क्या करो, +1 कर डालो। ओके, अब क्या फायदा आएगा इससे, ये मैं समझाता हूँ, ध्यान देना। अब आप डिनोमिनेटर को सेम करोगे,
तो ये कितना होएगा 9 + 8 अपॉन क्या होएगा 8 होएगा, इक्वल टू यहां पे सबसे पहले चीज क्या होएगा, ये होएगा एस डी, डिनोमिनेटर को सेम करने आप 1 को क्या करोगे dr से मल्टीप्लाई एंड dr से क्या करोगे डिवाइड। तो ये देखो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म है दोनों साइड। ध्यान देना एस डी, इसको डी आर अगर आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा आर एस मिलेगा। 9 + 8 कितना है 17 अपॉन 8 मिल रहा है एंड डी आर कितना है, डी आर तो एज इट इज आएगा। अब देखो क्वेश्चन में आपको आर एस का वैल्यू कितना दिया है, आर एस का वैल्यू दिया है 18। देखो कैसे सॉल्व करोगे, डी आर को दूसरे साइड लेके जाओ, ये क्या हो जाएगा आर एस इंटू 8 अपॉन कितना होएगा 17 होएगा। तो डी आर इक्वल टू कितना आ रहा है 18 इंटू 8 अपॉन कितना हो रहा है 17। इसको रहने दो वैसे, कुछ सॉल्व मत करने जाओ, वैसे रहने दो। अब आपको क्या ढूंढना है, डीएस ढूंढना था। तो ठीक है, अगर आपको डीएस ढूंढना है तो आप क्या करो, बहुत ही सिंपल है, क्या करो आरएस से क्या सब्ट्रैक्ट करो, डीआर सब्ट्रैक्ट करो, तब जाके आपको क्या मिलेगा डीएस। तो ये जरा कर लेना याद तक, इसमें कोई डाउट हो। अब नेक्स्ट पार्ट पे अफकोर्स आपको कौन सा थ्योरम यूज करना है, टैंजेंट। ध्यान देना यहाँ पे ए बी जो है दिस इज एक्टिंग एज द टैंजेंट एंड ए डी जो है दिस इज एक्टिंग एज द सीकेंट। तो सबसे पहले ए बी स्क्वायर ये इक्वल टू रहेगा ए डी इंटू ए सी रहेगा। तो ए बी स्क्वायर विल बी 144, इसको डिवाइड बाय 8 करोगे तो आंसर 18 आएगा विच इज एडी का वैल्यू। तो हमें एडी मालूम पड़ गया। नेक्स्ट हमें ढूंढना है सीडी, तो ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट आपको ढूंढना है सीडी, तो सीडी इक्वल टू क्या रहेगा, एडी से आप क्या करोगे यहाँ पे एसी सब्ट्रैक्ट करोगे। तो एडी कितना आया हमें 18 आया, एसी हमें कितना आया 8, तो सीडी कितना आएगा 10 आएगा। नेक्स्ट हमें डीई ढूंढना है, तो डीई कैसे ढूंढोगे, तो सबसे पहले चीज यहां से ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो आप क्या लिखोगे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो इसका मतलब क्या रहेगा, डीई जो रहेगा ये हाफ रहेगा, किसका हाफ, कॉर्ड का हाफ, दैट इज सीडी। तो ये रहने वाला है हाफ इंटू सीडी का वैल्यू कितना है 10, ये और ये कैंसिल, आंसर कितना आ रहा है 5। ये थर्ड का मीटिंग एंड हुआ, सेम लिंक पे रिजॉइन कर लेना।